कभी कभी ना लगता है जैसे हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं बची है। सुबह उठने का मन नहीं करता, किचन का काम देखकर टेंशन होती है, पूरे दिन का काम सोचकर थकान महसूस होने लगती है। बच्चों का टिफिन, पति का ब्रेकफास्ट, लंच बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई, और ये सिलसिला पूरे दिन चलता है। हर दिन चलता है। हर काम अगले दिन टालने का मन करता है। फिर बाद में गिल्ट फील होता है कि आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। शायद आप भी इस समय फंसी हैं, आप सब भी सबसे गुजर रही हैं। हो सकता है किसी से नहीं कह पा रही, लेकिन दिल और शरीर दोनों ही थक चुके हैं। पर सच कहूँ, आलस हमारी आदत नहीं होती। ये हमारे मन, सोच और थकावट और माहौल से जुड़ी गहरी समस्या होती है। हर रोज़ वही रूटीन, वही जिम्मेदारियां हम निभाते हैं और अपने लिए एक पल भी नहीं मिलता। ऐसे में बॉडी तो चलती है, लेकिन दिल और दिमाग नहीं। आज की इस वीडियो में हम उस असली वजह की बात करेंगे जो एक होम मेकर को आलस की तरफ ढकेल ले जाती हैं। ऐसे रीज़न जो बाहर से काम टालने वाले लग सकते हैं, लेकिन अंदर से थकान, प्रेशर और उदासी का कारण होते हैं। घर चलाते चलाते जब हम खुद को भूल जाते हैं, तब ये आलस शरीर का नहीं, दिल का और दिमाग का हो जाता है। आज हम उन्हीं बातों को समझेंगे और बात करेंगे छोटी छोटी लेकिन उन असरदार आदतों की जो वापस आपको वही एनर्जी और वो चुस्ती और फ्रेश महसूस कराएंगी। और आप महसूस करती हैं कि दिन तो बीत गया पर आज कुछ काम ही नहीं हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आजकल हम वाईटी पर बहुत सारी वीडियो देखते हैं। उसमें देखते हैं कि हर महिला एक दिन में 10 काम निपटा लेती है। फिर ब्रेकफास्ट, लंच, सफाई, शाम को अपनी हॉबी हम देखते हैं। वाह, मैं भी ऐसा करूँगी, रूटीन फॉलो करूँगी। अपना मेंटल पीस किसी के फेक ग्लो से छोटा नहीं होता। दूसरा स्टेप है अपनी असली जिंदगी को देखना। अपने किचन की सफाई की स्मेल महसूस करो, बच्चे के हाथ से बनाई छोटी सी ड्राइंग को देखो, और जब पति बिना बोले चाय बना के दे तो उस पल को फील करो। ये सब चीजें सोशल मीडिया पर नहीं होती, ये रियल लाइफ में होती हैं, और वही असली खुशी होती है। और एक और बात, अगर किसी और की वीडियो देखकर आप इंस्पायर्ड फील करती हैं, तो उस इंस्पिरेशन को कॉपी करने में मत लग जाइए। उस इंस्पिरेशन से अपनी लाइफ में छोटी सी सुधार लाइए। जैसे अगर किसी ने एक वीडियो बनाया है टाइम मैनेजमेंट पे, तो उसमें से एक ही आइडिया उठाइए, पूरा रूटीन नहीं। वही एक छोटी आदत लेकर अपने दिन को बेहतर बनाइए। ये जो छोटी छोटी समझ है ना, ये आपको सोशल मीडिया के गिल्ट से बाहर निकलकर अपने घर की असली खुशी से जुड़ने में मदद करेगी। एक होममेकर दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन जब कोई पूछता है आप क्या करती हो, तो जवाब आता है कुछ खास नहीं, घर का काम ही तो करती हूँ। तो क्या यही सोच है हमारी अपने काम के लिए? सुबह 6 बजे उठना, सबके नाश्ता लंच टिफ़िन रेडी करना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर संभालना, बाजार जाना, बैंक का काम, दवा लेना, कपड़े धोना, साफ सफाई, एक चेन रिएक्शन है जो बिना ब्रेक के चलती है। और उसमें हमारी हिम्मत, हमारी मेंटल एनर्जी सब लगती है। लेकिन हमने खुद ही उस काम को नॉर्मल मान लिया है। जब तक सैलरी स्लिप ना हो तब तक काम इम्पॉर्टेंट नहीं लगता। और फिर होता क्या है, जब कोई रिकग्निशन नहीं देता तो हम खुद भी सोचने लगते हैं, मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। यही सोच सेल्फ डाउट बन जाती है, और सेल्फ डाउट से आता है आलस। क्योंकि जब हम अपने काम को ही सीरियस नहीं लेते तो करने का जज्बा भी कम हो जाता है। सॉल्यूशन, अपने काम को एक्नॉलेज करना शुरू कीजिए। सबसे पहला कदम है अपने काम को वर्क मानिए, छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। रोज के काम का एक टू डू लिस्ट बनाइए और हर काम के बाद उस पर टिक लगाइए। जब एंड ऑफ द डे लिस्ट में 8 से 10 टिक दिखेंगे तो खुद आपको लगेगा, वाह, मेरा तो पूरा दिन प्रोडक्टिविटी से भरा था। अपने दिन के काम की वैल्यू को आप खुद अप्रिशिएट कीजिए। चाहे वो एक अलमीरा साफ करना हो या बच्चे के लिए टाइम पर होमवर्क चेक करना, हर चीज़ एक एफर्ट है। अपनी फैमिली को भी आपके काम के बारे में ओपनली बताएं। कभी कभी बोलना पड़ता है कि मुझे लगता है कि मेरे काम को सीरियसली नहीं लिया जा रहा, और ये कहना कोई घमंड नहीं है, ये एक हेल्दी बाउंड्री बनाना होता है। अगर कभी किसी में कह दिया तुम तो घर पर ही होती हो, तो उसके बाद खुद से एक बार ज़रूर कहना, हाँ, मैं घर पर ही होती हूँ और इसी घर को स्वच्छ प्यार भरा बनाए रखती हूँ। आपका काम, आपका रूटीन किसी जॉब डिस्क्रिप्शन से कम नहीं है।
जब आप अपने काम की वैल्यू समझना शुरू करती हैं तो लोग भी उसकी इज्जत करना शुरू करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, तब आप खुद भी उस काम को मन से करती हैं, ना कि थकान और मजबूरी के साथ। कभी नोटिस किया है, जब कोई काम करने से पहले ही हम उसके बारे में इतना सोच लेते हैं कि एक्चुअल में करने की एनर्जी बची ही नहीं होती। एक होममेकर का दिमाग कभी खाली नहीं होता। हर वक्त कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहती है। बच्चे का स्कूल का प्रोजेक्ट, पति के कपड़ों का आयरनिंग, फ्रिज का सफाई और कुछ पुराने कपड़े जो कब से अलमारी के कोने में पड़े हैं उन्हें निकालकर सॉर्ट करना। ये ओवरथिंकिंग एक इनविजिबल थकान बन जाती है। हम बैठते हैं 10 मिनट के लिए चाय लेने, पर वो चाय भी पूरे आराम से नहीं पी पाते क्योंकि दिमाग वही अगला काम याद दिलाता रहता है। और जब मन ऑलरेडी इतना भारी हो तो शरीर कैसे चलेगा? इस ओवरथिंकिंग का सबसे आसान और इफेक्टिव सोल्यूशन है दिमाग से बात को निकालकर कागज पर रख देना। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले एक डायरी लो, कोई सिंपल नोटबुक जो सिर्फ आपकी हो, और उसमें लिखना शुरू करो जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है, जो कल करना है, जो चिंता दे रहा है और जो बस मन में बार बार आ रहा है, चाहे वो काम से जुड़ी हो या किसी बात से। आप देखेंगे कि जब एक बार आपने उन थॉट्स को लिख दिया तो दिमाग हल्का महसूस करेगा, क्योंकि जब तक वो सोच दिमाग के अंदर रहती है वो चक्कर काटती रहती है और हम सोचने में ही थक जाते हैं। दूसरी एक छोटी सी आदत, पूरे दिन की प्लानिंग एक ही बार मत करो। एक साथ हर एक छोटे काम की लिस्ट मत करो, बस 3 काम लिखो, सिर्फ 3। वो 3 काम जो सबसे ज़रूरी हैं, जिसे करने के बाद आपको लगे हाँ आज कुछ किया। और अगर कोई काम रह भी गया ना, तो अपने आप से कहना सीखिए, मैं थकी नहीं हूँ, बस मेरा मन भरा हुआ है, कल फिर ट्राई करूँगी। ये छोटी छोटी आदतें, लिखना, कम सोचना और रियलिस्टिक प्लानिंग आपके अंदर की वो हैवी ओवरथिंकिंग को धीरे धीरे हल्का करेंगी। और जब मन हल्का लगेगा तो शरीर भी अपने आप एक्टिव हो जाएगा। हमारी एक ऐसी दोस्त या पड़ोसन होती है जो हमेशा मिलते ही बुराई करना शुरू कर देती है। सास ने फिर से तंग किया, मेरा पति मुझे समझता ही नहीं, जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। पहले पहले आप उसकी बात ध्यान से सुनती हैं, समझाने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन एक वक्त के बाद उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर असर डालने लगती है। आप काफ़ी ठीक थी सुबह, लेकिन उससे मिलके शाम तक थकी थकी सी महसूस करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हर बात का वाइब्रेशन उदासी भरा होता है और वो वाइब्रेशन आपके मन तक पहुंचता है बिना आपके जाने। नेगेटिव एनर्जी इन्फेक्शियस होती है। जैसे खुश रहने वाले लोग मिलके हमें हल्का महसूस करवाते हैं, वैसे ही उदासी से भरे लोग बिना कुछ किए हमारा मन भारी कर जाते हैं। सॉल्यूशन, खुद को उस इमोशनल करंट से अलग कीजिए। 1. बाउंड्रीज बनाना सीखिए। हर किसी की प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बार बार सिर्फ रोना रोती करता है तो उसके साथ अपना टाइम लिमिटेड कीजिए। ज़रूरी नहीं हर बात सुनी जाए। 2. कॉन्वर्सेशन का डायरेक्शन बदलिए। जब भी वो शुरू हो बुराई पे, आप किसी और टॉपिक पे शिफ्ट कीजिए। अच्छा छोड़िए, कल क्या बनाया था आपने, वो रेसिपी बताइए ना। इससे सामने वाले को सिग्नल मिलता है कि आप सिर्फ नेगेटिविटी अब्जॉर्ब करने के लिए नहीं बैठी हैं। 3. अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिए। आप सिर्फ एक लिसनर नहीं, एक इंसान हैं जिसको भी पॉजिटिविटी चाहिए। अपने आसपास के लोगों को चुनिए जो आपको अपलिफ्ट करें, थकाए नहीं। 4. जब वो कहती है मेरी लाइफ बेकार है, तो आप सिर्फ हाँ में हाँ मत मिलाइए। उसे जेंटली बताइए, जिंदगी में मुश्किलें सबकी होती है, पर हर वक्त नेगेटिव रहना भी ठीक नहीं। खुद के लिए खुशी ढूंढना पड़ता है। आप किसी की इमोशनल डस्टबिन नहीं है। आपको भी खुशी, हल्का मन और अच्छी कंपनी मिलनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिविटी एक जहर की तरह होती है, धीरे धीरे मन की पॉजिटिविटी को ख़त्म कर देती है, जिससे आप भी वैसे ही सोचने लगते हैं और आपके जो एनर्जेटिक हैप्पी लाइफस्टाइल होती है वो उदासी और आलस भर जाती है। और अगर हाँ, आप वो महिला हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचती हैं या नेगेटिव बातें करती हैं, तो उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपका मन बार बार नेगेटिव सोचता है, आपको हर बात में बुरा ही दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि आप अपने मन के वश में हैं, उसके दुष्प्रभाव के अंदर हैं।
और जब तक आप उस पर नियंत्रण नहीं पाएंगी, तब तक आपका मन आपका जीवन खुशहाल नहीं होने देगा। घर के किसी कोने में कपड़ों का ढेर पड़ा है, फ्रिज में कुछ पुराने डब्बे दिख रहे हैं, अलमारी खोलते ही कुछ ना कुछ नीचे गिरता है और हम हर बार सोचकर रह जाते हैं, कल देखते हैं, अभी मूड नहीं है। ये मूड नहीं है और कल देखते हैं हमारी सबसे बड़ी आदत बन चुकी है। पहले लगता है एक छोटी सी अलमारी ही तो सेट करनी है, कभी भी हो जाएगी। फिर वो छोटी अलमारी एक बड़े स्ट्रेस का रीज़न बन जाती है। हर बार देख के इरिटेशन होती है, लेकिन करने का मन फिर भी नहीं करता। यही होता है प्रोक्रास्टिनेशन, काम को कल पे टाल देना जब तक वो काम सोचने भर से ही भारी न लगने लगे। फिर होता क्या है, छोटी सी अलमारी सेट करना भी एक टास्क बन जाता है। फ्रिज क्लीन करना एक बर्डन लगने लगता है और हम अंदर ही अंदर गिल्टी फील करते रहते हैं कि काश मैं कल ही कर लेती। सॉल्यूशन 10 मिनट का मैजिक। प्रोक्रास्टिनेशन का तोड़ है एक्शन का फर्स्ट स्टेप। काम छोटा हो या बड़ा, बस शुरुआत जरूरी है। जब भी मन करे फोन का स्टॉप वॉच खोलो और 10 मिनट का टाइमर लगाओ। कहो खुद से, बस 10 मिनट करूंगी फिर छोड़ दूंगी। अब चाहे वो अलमारी हो या फ्रिज या ड्रॉअर, सिर्फ 10 मिनट उसमें लगे रहो। अक्सर ऐसा होता है कि काम स्टार्ट करने के बाद मन उसमें लग जाता है और हम 20-30 मिनट तक लगातार काम कर जाते हैं बिना रियलाइज किए। अगर काम फिर भी पूरा ना हो तो गिल्ट मत लो, आपने कम से कम उसकी शुरुआत तो की। और वही सबसे बड़ी जीत होती है। थोड़ा काम करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो किसी स्पा से कम नहीं होता। एक चेक मार्क, एक कॉर्नर साफ और मन में एक हल्कापन। और हाँ, कल करेंगे को आज थोड़ा कर लेते हैं मैं बदलना एक नई लाइफस्टाइल बन सकती है। जब ये आदत बन जाए तो काम भी हल्का लगेगा और मूड भी खुश। आप भी आज कुछ ऐसा ही करिए। 10 मिनट का टाइमर लगाइए और एक ऐसा काम चुनिए जो आप कब से टाल रही थी। कल से नहीं, आज से शुरुआत करिए। हमें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। घर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, खाना बिल्कुल स्वादिष्ट होना चाहिए, बच्चे डिसिप्लिन्ड हो, हस्बैंड का टिफ़िन परफेक्ट हो और हम खुद भी हमेशा एक्टिव और पॉजिटिव रहें। लेकिन सच ये है कि ये परफेक्शन का प्रेशर ही सबसे बड़ा थकान देता है। अगर दाल में थोड़ा नमक कम हो गया या एक दिन बच्चे का होमवर्क रह गया, तो क्या दुनिया रुक जाएगी? नहीं ना। लेकिन हम खुद को अंदर ही अंदर डांटने लगते हैं और फिर धीरे धीरे मोटिवेशन चली जाती है। इसलिए अपने लिए थोड़ा सॉफ्टनेस रखिए। घर चल रहा है, सब लोग ठीक हैं, कभी कभी हंसी मजाक भी हो जाता है, तो बस वही तो जीत है। परफेक्ट होने से ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहना, और अगर आप खुश हैं तो घर भी खुश है। अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कीजिए जिनकी वजह से आपका दिल ही उदास हो जाए। हर दिन अपने आप से एक ही बात कहिए, आज जितना किया वही काफ़ी है। घर पे रहते रहते हम सोचने लगते हैं कि हम तो पूरा दिन काम करते हैं, फिर एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है। लेकिन एक बात जो बहुत लोग नहीं समझते वो ये है कि घर के काम एक्सरसाइज नहीं होते। हाँ, काम ज़रूर होते हैं, दिन भर का काम, कभी कुकिंग, कभी रोटी बेलना, कभी बर्तन, कभी कपड़ों का पायल, पर ये सब फिजिकल मूवमेंट नहीं, रेपिटेटिव टास्क्स होते हैं। आजकल तो सब कुछ मशीन से होता है। कपड़े वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं, बर्तन डिशवॉशर में। फ्लोर क्लीनिंग के लिए रोबोट वैक्यूम और ऑटोमेटिक मॉप भी आ गया है। तो शरीर काफ़ी हद तक स्टिल ही रहता है और दिमाग फुल एक्टिव। प्लानिंग, टाइमिंग और एक मेंटल प्रेशर कि सब कुछ सही वक्त पर हो जाए। इन सब से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव नहीं होता और ना ही हार्मोन्स रिलीज होते जो हमें एनर्जेटिक फील करवाते हैं। फिर होता क्या है, बॉडी धीरे धीरे सुस्त और हैवीनेस फील करने लगती है, थकान बिना वजह होने लगती है और दिमाग भी इरिटेट रहने लगता है। कहीं ना कहीं हम सोचने लगते हैं कि मैं हर वक्त काम कर रही हूँ फिर भी इतनी लेज़ी क्यों फील करती हूँ। जवाब सिंपल है, क्योंकि आपका बॉडी मूवमेंट स्ट्रक्चर्ड नहीं है। दिल तेज़ नहीं धड़क रहा, लंग्स फुल सांस नहीं ले रहे, मसल्स एक्टिव नहीं हो रही, इसलिए बॉडी भी स्लो हो गई और मूड भी। बॉडी का रिदम में चलना, हार्ट रेट का बढ़ना, मसल्स का एक्टिवेट होना और वो एनर्जी जो आपके मूड को बेटर बना दे। पर घर के काम ही तो मेरी एक्सरसाइज है, ये बस खुद को समझाने वाली बात है, सोल्यूशन नहीं। क्या आपको पता है, रोज़ सिर्फ 15 मिनट की मूवमेंट आपके पूरे दिन के एनर्जी लेवल को डबल कर सकती है। सुबह उठते यूट्यूब पर कोई सिंपल घर का वर्कआउट लगाइए, ज़ुम्बा, स्ट्रेचिंग, योगा या बॉलीवुड डांस, जो पसंद हो वो करिए। ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट स्टेप्स आते हों, बस मूव कीजिए।
अगर आपके घर के आसपास गार्डन टेरेस हो तो 15 मिनट की वॉक करिए। हेडफोन्स लगा लीजिए, अपना फेवरेट सॉन्ग लगाइए। आप चाहें तो अपने हस्बैंड या बच्चों के साथ भी शाम में 10 मिनट का स्ट्रेचिंग गेम बना सकती हैं। फन भी होगा, हेल्थ भी। कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है। शुरुआत छोटी रखिए लेकिन रोज़ करिए। चाहे 5 मिनट ही हो, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए हो। आप देखेंगे जब बॉडी एक्टिव होती है ना, तो दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। फिर ना तो बोर होते हैं ना आलस आता है। कहते हैं ना, स्वेट टुडे शाइन टुमारो। होम मेकर्स भी चमक सकती हैं, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी। आपने कभी महसूस किया है जब सुबह आंख खुलती है और सामने का मंजर होता है बिखरा हुआ बिस्तर, कपड़ों का ढेर, किचन सिंक में बर्तनों का पहाड़ और टेबल पर सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ, तो मन करता है कि बस वापस कंबल ओढ़ लें और दोबारा सो जाएं। किसी काम को शुरू करने का मन ही नहीं करता। जब घर की हालत ऐसी होती है ना, तो सिर्फ आसपास का सामान ही नहीं बिखरा होता, हमारा दिमाग भी उतना ही क्लटर्ड होता है। ऐसा लगता है जैसे हर काम मुश्किल हो गया है, और इस क्लटर के बीच हम अपनी एनर्जी खो देते हैं और फिर आलस आता है। वही आलस जो रोज़ काम के रास्ते में आ जाता है। कभी सोचा है आप एक्टिव क्यों नहीं फील कर पाती? कभी कभी इसकी वजह आपका फिजिकल एनवायरनमेंट भी होता है। बिखरापन के बीच हम खुद भी बिखरे रहते हैं। सॉल्यूशन, हर रोज़ सिर्फ एक कोना साफ कीजिए। देखिए, पूरा घर एक ही दिन में परफेक्ट नहीं हो सकता, और ना ही हमें सब कुछ एक बार में करना है। लेकिन अगर आप हर रोज़ सिर्फ एक कोना, जैसे ड्रेसिंग टेबल, किचन का शेल्फ या एक छोटी टेबल भी सिर्फ 10-15 मिनट देकर साफ कर लेती हैं, तो अंदर से एक छोटी जीत महसूस होती है। वो जीत जो कहती है, मैं छोटी छोटी चीज़ें मैनेज कर सकती हूँ। आप एक छोटी जगह को सजाइए, एक प्यारा सा कोना बनाइए सिर्फ अपने लिए, जहाँ आप बैठकर चाय पिएं, डायरी लिखें या थोड़ा सा रिलैक्स करें। क्लीन स्पेस, क्लियर माइंड। जब आसपास साफ होता है तो दिल भी हल्का लगता है, और फिर आपका मन खुद मोटिवेट होने लगता है। जिंदगी के बड़े बदलाव कभी कभी छोटी सी जगह साफ करने से भी शुरू हो जाते हैं। कई बार हम खुद से ही नाराज रहते हैं। मुझसे कुछ भी नहीं होता, मैं इतनी लेजी हो गई हूँ, पहले कितनी एनर्जेटिक थी, अब तो कुछ करने का मन ही नहीं करता। लेकिन क्या कभी सोचा है, शायद ये काम ना कर पाने का रीज़न आलस नहीं, बल्कि आपके शरीर का सिग्नल हो। कई बार शरीर थक जाता है अंदर से। आप चाहती हो काम करना, लेकिन बॉडी साथ नहीं देती। मन करता है वॉक पे जाने का, लेकिन पैर भारी लगते हैं। दिमाग में सोच आती है सफाई की, लेकिन हाथ उठते ही नहीं। ऐसे में हम खुद को लेजी कह देते हैं, लेकिन असल में प्रॉब्लम अंदर होती है। थायराइड कभी स्लो मेटाबॉलिज्म लाता है। विटामिन डी की कमी से एनर्जी लो होती है। आयरन डेफिशिएंसी से दिमाग डल हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस से मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, फटीग सब कुछ आता है। और ये सब प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस होती हैं हर दिन, हर काम में। और अगर घर चलाने वाली ही थक गई हो, तो सिस्टम ठीक से कैसे काम करेगा? सब कुछ होता हुआ भी कुछ भी ठीक नहीं लगता। इसीलिए हर होममेकर का ये अधिकार है कि वो अपना ख्याल रखे। अगर आजकल बहुत थका हुआ महसूस करती है, तो डॉक्टर से चेकअप ज़रूर कराए, क्योंकि कभी कभी थकान सिर्फ काम की नहीं होती, बॉडी के अंदर चल रही कमी की होती है। कुछ महीने पहले की ही बात है, मेरी मम्मी को अचानक से थकान महसूस होने लगी थी। कोई दर्द नहीं था, कोई स्पेसिफिक सिम्टम भी नहीं, बस एक अजीब सा एग्जॉशन, जैसे एनर्जी ही नहीं बची हो। एक दिन हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए थे, दूसरे किसी रीज़न से। वहाँ माँ ने डॉक्टर से उनके थकान के बारे में पूछा, और पता है, डॉक्टर ने मम्मी से कहा, आप भी अपना एक बेसिक चेकअप करवा लीजिए। हमने ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करवा लिया, और वहीं से पता चला कि उन्हें एक मेजर इशू था जिसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत थी, वो भी तुरंत। उस वक्त तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि ना कोई पेन था, ना कोई विजिबल साइन। लेकिन 8 दिन के अंदर ऑपरेशन फिक्स हुआ, और सब कुछ इतना अचानक हुआ कि समझने का टाइम भी नहीं मिला। पर एक बात समझ आ गई, थकान को कभी हल्का मत समझो। कभी कभी जो सिम्टम्स नहीं बोल पाते, वो अंदर से शरीर चिल्लाकर कह रहा होता है कि सुन लो, कुछ गलत हो रहा है।
अपनी मम्मी के साथ वो पल मेरी आंखों के सामने है और तब से मैंने ये मानना छोड़ दिया है कि जब तक दर्द नहीं है तब तक सब ठीक है। रोजाना 15 मिनट सनलाइट में बैठ जाइए, चाहे बैल्कनी हो या टेरेस। वो धूप सिर्फ बोन्स के लिए नहीं, आपके मूड, एनर्जी और पॉजिटिविटी के लिए भी जरूरी है। अपने लिए खुद न्यूट्रिशियस फूड बनाइए, सब्जियों के साथ थोड़ा प्रोटीन भी हो, कुछ फ्रूट्स, कुछ नट्स और घर का हल्का हेल्दी खाना। और अगर आपके आसपास कहीं देसी गाय का दूध मिलता है तो उसका सेवन जरूर कीजिए, अपने घर के हर सदस्य के लिए, क्योंकि देसी गौ माता का दूध सिर्फ प्रोटीन नहीं, एक औषधि होता है। अगर आप उसे रोज नहीं भी पी सकती तो उससे घी बनाइए, बिल्कुल घर का बिलोना मेथड से बना हुआ घी, और उसमें से रोज सुबह 1 चम्मच खा लीजिए, चाहे खाली पेट हो या चाय से पहले। वो 1 चम्मच घी आपके पेट को भी ठीक रखेगा, इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और हार्मोनल बैलेंस में भी मदद करेगा। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर इन्हीं में तो असली सेहत छुपी होती है। और सबसे जरूरी, नींद। 8 घंटे की नींद। फोन, सीरीज, स्क्रोलिंग, ये सब बाद में। सही नींद ही तो हर प्रॉब्लम का पहला सल्यूशन है। नींद से ही आपका दिमाग ठीक चलेगा, आपका पेशेंस बनेगा और आपका मन हल्का लगेगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, खुद को इग्नोर करना त्याग नहीं होता, अपराध होता है। और इस अपराध का सबसे बड़ा नुकसान होता है आपको ही। आप घर की शक्ति हो, और शक्ति तभी काम करती है जब उसका फ्यूल फुल हो। तो अगर आज भी आप थकावट महसूस कर रही हो तो सिर्फ रेस्ट नहीं, एक बार अपनी हेल्थ चेकअप जरूर करवा लो, शायद वहां से सबका जवाब मिले। कभी आपने सोचा है, हम होम मेकर्स हर काम को एक ही दिन, एक ही वक्त, एक ही एनर्जी के साथ क्यों करना चाहते हैं? सुबह से ही एक लिस्ट बन जाती है दिमाग में, कपड़े भी धो लेने हैं, फ्लोर भी पोंछना है, रात के लिए सब्जी भी काट के रखनी है, वो पुरानी साड़ी का ब्लाउज भी टेलर को देना है, फ्रिज का अंदर का शेल्फ को कल से ही गंदा पड़ा है, और हम सोचती है सब कुछ आज ही करना है। फिर क्या होता है, एक काम शुरू भी नहीं होता, दूसरा दिमाग में आ जाता है, और फिर हम थक जाते हैं बिना कुछ किए ही। ये ओवरवेल्म मतलब एक साथ सब काम का प्रेशर लेना। थोड़ी देर बाद लगता है छोड़ो, आज कुछ भी नहीं होगा, और फिर आलस आता है। इसका सॉल्यूशन कोई बड़ी प्लानिंग या ऐप नहीं है, बस एक छोटी सी सोच। सब कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम पूरे मन से करना है। सुबह उठते ही 10 कामों की लिस्ट मत सोचिए, सिर्फ एक ही काम चुनिए। जैसे आज सिर्फ अलमारा साफ करनी है, बाकी सब काम अगर रूटीन वाले हैं तो ठीक, वरना छोड़ दीजिए, कल दूसरा काम कर लीजिए। एक एक करके जब आप काम करती हैं तो हर काम में एक सैटिस्फैक्शन होती है, क्योंकि आपने उसे पूरा किया, उसमें अपना 100% दिया। और जब आप एक काम अच्छे से करती है ना, तो दूसरे काम आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि मन हल्का होता है। एक और सिंपल ट्रिक, अपने काम को जोन्स में बांट लीजिए, जैसे मंडे किचन एरिया, ट्यूसडे अलमारा एंड बेड लिनन, वेडनेसडे ग्रोसरी एंड फ्रिज। और हर जोन के दिन सिर्फ वही एरिया का एक काम करिए। इस तरीके से दिन भी मैनेज होते हैं और थकान भी कम होती है। और हाँ, अगर किसी दिन कुछ ना हो पाए तो अपने ऊपर गुस्सा मत कीजिए। घर आपका है, आपके अकॉर्डिंग चले, ना कि किसी कैलेंडर के प्रेशर पे। तो दोस्तों, आज हमने बात की उस आलस की जो सिर्फ शरीर का नहीं, दिल का भी होता है, जो हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा खा जाता है और हम खुद भी समझ नहीं पाते कि हम वाकई में लेजी हैं या सिर्फ थके हुए या अंदर से खाली हो चुके हैं। अगर आपने भी कहीं ना कहीं खुद को इसमें महसूस किया तो प्लीज़ खुद से थोड़ा प्यार कीजिए। अपने लिए एक नया रूटीन बनाइए, एक छोटी सी जगह सजाइए और एक पल के लिए बस खुद के साथ बैठ जाइए। लेजीनेस से बाहर आना एक दिन का काम नहीं, लेकिन हर दिन एक छोटी सी कोशिश आपको एक नए उजाले की तरफ ले जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा आप किस वजह से सबसे ज़्यादा आलस महसूस करती हैं। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके दिल से जुड़ी बातें आप तक लेकर आते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में।